एक्चुअली जो चीजें आप लोग आज देख रहे हैं, माफ करती हूँ, मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहती हूँ, बट हम लोग ये चीजें बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं और हम लोग ये चीजें बहुत टाइम से अपने देश के लोगों को सुनाते आ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ये चीजें बोलते थे तो हमको एंटी नेशनल बोला जाता था, हमको कहा जाता था कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता है ये देखने में कि ये चीजें कश्मीर से भी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे दिल्ली, गाजियापुर आगे बढ़ रही है। एक प्रताप भानु मेहता जी ने एक आर्टिकल लिखा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने अगस्त 5 को की थी। उन्होंने कहा था कि हमको लगता है जब सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया तो सरकार को लगा कि वो कश्मीर को इंडियनाइज कर देगा, लेकिन मुझे डर है इस बात का कि कश्मीर इंडियनाइज हो ना हो, इंडिया जो है वो कश्मीराइज हो जाए। तीन 370 लागू होने के बाद 5 अगस्त को कश्मीर की इंटरनेट सेवाएं काट दी गई थी, जिसे जनवरी में दोबारा लागू किया, लेकिन वो 2G सर्विसेज थी। लेकिन अब करीब 1.5 साल के बाद 4G सर्विसेज को शुरू किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्रा जान कश्मीर से। मैं आपसे मैम सीधा मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल किस बात का डर था कि 1.5 साल लग गए 4G को लागू करने में? देखिए, ये सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए था सरकार से कि क्यों आपने इंटरनेट बंद करके रखा है, लेकिन आप जैसे मीडिया हाउसेस सभी नहीं होते हैं, तो सभी मीडिया हाउसेस जो थे वो ये सवाल सरकार से नहीं करते थे। लेकिन जो सरकार डोजियर ले आके देती थी, कहती थी कि देखो सिक्योरिटी कंसर्न है, ये कंसर्न है, वो कंसर्न है, इसकी वजह से वो मीडिया हमको पहुंचा देती थी, इसलिए सरकार से किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन 2 चीजें हैं जिसकी वजह से सरकार ने जो अपने जो सरकार ने बोला कि मीडिया क्यों बंद हुआ, इंटरनेट क्यों बंद हुआ, उन्होंने 2 चीजों का जिक्र किया। पहली बात, वो बार बार कहते थे सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है। उन्होंने कभी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि सिक्योरिटी का और इंटरनेट का, हाई स्पीड इंटरनेट का आपस में क्या लेना देना है। मतलब ये एक ऐसी बात होगी जैसे आप किसी से बोलते हैं कि भाई कश्मीर में 370 हट गया, ओके, तो कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ। कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि कश्मीरी पंडित उनका वापस आना और 370 का हटने में आपस में क्या रिलेशन है। इसी तरह ये कभी एक्सप्लेन नहीं हुआ। अब अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न की बात करेंगे, इसमें 2-3 छेद इस आर्ग्यूमेंट में ही है। पहली बात, जब कश्मीर में सबसे ज्यादा टेररिज्म का प्रॉब्लम था वो था 1990 से लेके जब 1989 में एक्चुअल टेररिज्म और मिलिटेंसी शुरू हुई कश्मीर में, तब से लेके 2002 तक। तब एक्चुअल प्रॉब्लम था जब हजारों की तादाद में एक्चुअली आपके पास मिलिटेंट्स थे। तब तो कोई इंटरनेट नहीं था, इनफैक्ट तब तो लैंडलाइन भी किसी किसी घर में होती थी, तब तो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन भी नहीं। तो आपने जब उस टाइम पे मिलिटेंसी अच्छे से पनप सकती थी बिना इंटरनेट के, तो आज अचानक से क्या हो गया? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इसकी वजह से जी रेडिकलाइजेशन होता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर आप 2 सेकंड के लिए मान भी लेते हैं, क्योंकि एक चीज है हमारे देश में जब भी सरकार को हमारे सिटीजन्स के मूल्य अधिकारों का उल्लंघन करना होता है तो वो सिक्योरिटी कंसर्न बोल देते हैं और कोई सवाल भी नहीं सिक्योरिटी कंसर्न पे करता। लेकिन इन्होंने कहा कि रेडिकलाइजेशन होता है। आप मुझे बताइए कि जम्मू जो है, जम्मू एरिया बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे तो टेररिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो टेररिज्म का प्रॉब्लम कभी नहीं रहा है। जब से इंडिया बना है, जब से हम लोग 1947 में एक देश एकजुट के बने हैं, तब से तो वहां पे कभी एक बार भी टेररिज्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। तो आपने जम्मू में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन क्यों किया? तो ऑनेस्टली इसका कोई मतलब नहीं बनता था कि जो सरकार ने एक्सक्यूजेस दिए थे हमारे मूल्य अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए, उसका कोई एक्सक्यूज, उसका कोई मतलब नहीं बना अगर आप उसको थोड़ा सा सोच के देखें। और लास्ट एक पॉइंट ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनकी बात मान भी लेते हैं, अगर समझ भी लेते हैं कि सरकार ने कहा कि इससे टेररिज्म रिक्रूटमेंट कम हो जाएगा, अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा में ज्यादा जो हमारे बच्चे हैं वो जाके उन्होंने अब गन उठाया है और इंसर्जेंट्स में शामिल हो गए हैं। और जब आप एक पूरे स्टेट का, यानी आप 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप उनमें एक हेट्रेड की, एक गुस्से की भावना को भी भर देते हैं। शायद सरकार ने उस चीज पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि सरकार डरी हुई है, ये क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन किसान आंदोलन को आप किस तरह से देखती हैं? बॉर्डर पे कीले लगा देना,
तमाम चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो कश्मीर में करते तो दिखाई देता, अब तो दिल्ली, गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर पे भी वही तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। ये क्लियर है कि सरकार डरी हुई है, लेकिन कश्मीर इस चीज को किस तरह से देख रहा है? देखिए, एक्चुअली जो चीजें आप लोग आज देख रहे हैं, माफ करती हूँ, मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहती हूँ, बट हम लोग ये चीजें बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं और हम लोग ये चीजें बहुत टाइम से अपने देश के लोगों को सुनाते आ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ये चीजें बोलते थे तो हमको एंटी नेशनल बोला जाता था, हमको कहा जाता था कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता है ये देखने में कि ये चीजें कश्मीर से भी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे दिल्ली, गाजीपुर आगे बढ़ रही हैं। एक प्रताप भानु मेहता जी ने एक आर्टिकल लिखा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने अगस्त 5 को की थी। उन्होंने कहा था कि हमको लगता है जब सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया तो सरकार को लगा कि वो कश्मीर को इंडियनाइज कर देगा, लेकिन मुझे डर है इस बात का कि कश्मीर इंडियनाइज हो ना हो, इंडिया जो है वो कश्मीराइज हो जाए। इंडिया में वो कानून धीरे धीरे लागू होने लग जाएंगे जो कानून कश्मीर में लग गए थे। और कश्मीरी लोगों ने एक चीज बार बार बोली है कि कश्मीर जो है वो पॉलिटिकल, एक सरकार किस हद तक जा सकती है हमारे सिटीजन्स के मूल्य अधिकार छीनने के लिए, और इट कैन गेट अवे विद इट। इसकी जो लेबोरेटरी है ना वो कश्मीर है। तो ये कश्मीर में कुछ ट्राई करते हैं लेबोरेटरी में और धीरे धीरे उसको आगे आगे पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको कभी, और इसका रीजन सर दिया जाता है, अरे वहां सिक्योरिटी कंसर्न है तो सवाल मत करो। जब बार बार आपको कोई सरकार कहती है सिक्योरिटी कंसर्न है सवाल मत करो, एक तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि इससे हमारे सिटीजन्स के मूल्य अधिकारों की उल्लंघन करने की नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। जब आप एक बार चुप हो जाते हैं, आप दूसरी बार भी चुप हो जाते हैं, आप तीसरी बार भी चुप हो जाएंगे। और अगर हम देखें इन्हीं चीजों की वजह से EIU जो है, एक ब्रिटेन में एक संस्था है, जर्मनी में एक संस्था है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र की सूची को लाती है। लोकतंत्र की सूची में 2014 में हम 27th रैंक पे थे, काफी अच्छा रैंक था हमारा, और आज सिर्फ इन्हीं 5-6 सालों में हम 53rd रैंक पे पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा नीचे गिर गए हैं। और वो EIU कहता है कि ये इसी वजह से है कि सरकार जो है लोगों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखती है। और सिर्फ एक लास्ट बात इस बारे में कहना चाहती हूँ खुशबू जी, कश्मीर का सबसे बड़ा डर इंटरनेट का मुझे एक चीज लगा, मैं बताना चाहती हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया तो अनुराधा बासिन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एक्सेस टू इंटरनेट यानी इंटरनेट में एक्सेस होना आप सभी लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, यानी मूल्य अधिकार है। ये होना कि एक सरकार यानी एक एग्जीक्यूटिव आपका मूल्य अधिकार 2 साल तक छीन सकती थी, और सिर्फ मेरा नहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वो अधिकार 2 साल तक छीन सकती थी। और हमारी जुडिशरी जो हमारे अधिकारों की प्रोटेक्टर है, उसने उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी। इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। इस बात से मुझे लगता है कि अगर आज 2 साल तक हमारे अधिकार सस्पेंड हो सके 1 करोड़ लोगों के, तो कल को हमारे देश में किसी के भी अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं और जुडिशरी कुछ नहीं करेगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा, ये कब तक हो सकता है।